A very good morning, dear students. Today we will do tick the correct and matching of lesson number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So come to the tick the correct answer. Our first question is, which one of the following is not a factor of soil formation? इनमें से कौन सा सोइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है? You have given 3 options. First one is time, second one is soil texture and third one is organic matter. Time सोइल फॉर्मेशन का एक फैक्टर है या नहीं, या सोइल टेक्सचर या ऑर्गेनिक मैटर? तो इसका करेक्ट आंसर है सोइल टेक्सचर, क्योंकि टाइम भी क्या है, सोइल फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सोइल की एक लेयर काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड बाद क्या होती है, फॉर्म होती है. ऐसे ही ऑर्गेनिक मैटर भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में, क्योंकि एक सॉइल में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स इंक्लूड होंगे वो सॉइल उतनी ज़्यादा फर्टाइल होगी. लेकिन सॉइल टेक्सचर क्या है, एक सॉइल फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज मोस्ट appropriate to check soil erosion on steep slopes? इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा appropriate मीन सुटेबल, कौन सा एक सुटेबल मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टीप स्लोप्स पे सोइल इरोजन को चेक कर सकते हैं. यू हैव 3 ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज शेल्टर बेल्ट्स, मल्चिंग या टेरेस कल्टिवेशन. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, कल्टिवेशन, because terrace cultivation is done on mountains. जो माउंटेन जो एरियाज़ हैं वहाँ का जो स्लोप्स होता है वो कैसा होता है, स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे सोइल इरोजन को चेक करने के लिए किस टाइप की एग्रीकल्चर की जाती है, टेरेस कल्टिवेशन. नाउ थर्ड वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? इनमें से आपको बताना है कि कौन नेचर के कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है, कौन सा जो एक ऑप्शंस है वो नेचर के कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है. तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज़, यानी कि बल्ब को स्विच ऑफ करना चाहिए जब वो यूज़ में नहीं है. या फिर सेकंड, क्लोज द टैप आफ्टर यूजिंग, यानी कि यूज़ करने के बाद हम टैप्स को क्लोज करें. या फिर डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग के बाद आप क्या करो, जितने भी पॉली पैक्स हैं उनको क्या करो, डिस्पोज मीन थ्रोइंग अवे, यानी कि इधर उधर क्या कर दो, थ्रो कर दो, फेंक दो. तो इसमें कौन सा जो फेवर नहीं कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ नेचर को, वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, डिस्पोज पॉली पैक्स आफ्टर शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग के बाद हमें जितने भी हमारे पॉली बैग्स या पॉली पैक्स हैं उनको इधर उधर थ्रो नहीं करना चाहिए. नाउ कम टू द मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज लैंड यूज़. लैंड का यूज़ कैसे होना चाहिए, लैंड का जो यूज़ है वो प्रोडक्टिव यूज़ होना चाहिए. नाउ सेकेंड वन इज ह्यूमस. ह्यूमस का आंसर है ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सोइल, यानी कि जो ह्यूमस है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर जो कि किस में डिपॉजिट होता है, जो टॉप सोइल है उसमें क्या होता है, डिपॉजिट होता है, जिसमें हमारी वेजिटेशन ग्रो होती है टॉप सोइल में. नाउ रॉक डैम्स. रॉक डैम का आंसर है प्रिवेंट सोइल इरोजन. रॉक डैम इज अ मेथड ऑफ कल्टिवेशन विच प्रिवेंट सोइल इरोजन. जो रॉक डैम है ये क्या है, एक मेथड है कल्टिवेशन का जो कि सोइल इरोजन को प्रिवेंट करता है. नाउ फोर्थ वन इज एरेबल लैंड. एरेबल लैंड मीन प्रोडक्टिव लैंड. एरेबल लैंड मीन अ लैंड विच इज़ सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि वो लैंड जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, यानी कि वो लैंड बल्ज ना हो या फिर स्टीप स्लोप्स वाली ना हो, और जिसमें उस लैंड को हम क्या कहेंगे, एक सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. नाउ फिफ्थ वन इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर एक नैरो जोन है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में. इन द बायोस्फीयर नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट. बायोस्फीयर में ही नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या होती है, एग्जिस्ट होती है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टिक द करेक्ट और मैच द फॉलोइंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. टुडे यू हैव टू राइट मैचिंग
and tick the correct in your fair geography notebook. If you have any doubt, any queries, feel free to ask me. Thank you. Have a good day.